हेलो गाइस, हम कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इस लेक्चर में हम करेंगे द फ्रैंकलिन टेल। और मैं आपको ये टेल कंप्लीट हिंदी के ट्रांसलेशन के साथ करवा रही हूँ। साथ में मैंने इंग्लिश की भी लाइनें दी हैं ताकि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो साथ साथ। तो शुरू करते हैं। द फ्रैंकलिन, पहले मैं प्रोलॉग पढ़ाऊंगी आपको। प्रोलॉग में पता चलता है कि स्टोरी से पहले वाला जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पता चलता है। तो शुरू करते हैं। द फ्रैंकलिन टेल्स द असेंबल्ड कंपनी ऑफ पिलग्रिम्स। जो फ्रैंकलिन है वो बताता है जो इकट्ठे हुए हैं, कंपनी इकट्ठी हुई है पिलग्रिम्स की, उनको दैट ही विल रिलेट एन ओल्ड ब्रेटन ले, यानी कि जो ओल्ड ब्रेटन ले है वो उसकी टेल को डिस्कस करेगा एज बेस्ट एज ही कैन, जितने अच्छे से वो कर सकेगा। ही आस्क द पिलग्रिम्स एक्सक्यूज हिज होमली स्टाइल, और वो पिलग्रिम को कहता है कि जो उसका घरेलू स्टाइल है बोलने का उसके लिए उसे क्षमा करें। एंड स्पीच, और जो उसका स्पीच है। सिंस ही इज़ ए प्लेन, यानी कि वो स्पष्ट ब्लंट मैन हैज़ नो फीलिंग फॉर द कलर्स ऑफ रिटोरिक, यानी कि उसे अलंकारों के जो कलर हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो स्पष्ट आदमी है। एंड स्पीच, और उसका जो स्पीच है, सिंस द ओनली कलर्स, उसके अंदर केवल वो कलर है दैट ही हैज़ सीन आर दोज दैट आर यूज फॉर प्लांट आएगा भैया, सॉरी, दैट आर यूज्ड फॉर पेंट। वो कहता है कि उसको और ज़्यादा कलरों के बारे में नहीं पता, उसको सिर्फ जो कलर पता है वो पेंट वाले कलर के बारे में पता है। एंड द फ्लावर्स, और जो फ्लावर हैं, दैट ग्रो इन द मीडोज़, और जो घास के मैदान में जो क्या उगते हैं, फ्लावर उगते हैं, सिर्फ उन फूलों के बारे में पता, और बाकी किसी कलर के बारे में, किसी फ्लावर के बारे में वो नहीं जानता है। ठीक है, यानी कि वो स्पष्ट बोलने वाला है और अपनी घरेलू लैंग्वेज में ही कहानी सुनाएगा, ये कहना चाहता है वो। फ्रैंकलिन टेल को शुरू करते हैं भाई। फ्रैंकलिन टेल बिगन्स विद द कोर्टशिप ऑफ ब्रेटन नाइट, यानी कि जो फ्रैंकलिन टेल है वो शुरू होती है प्यार से ब्रेटन नाइट, आर्विगस एंड डोरियन, और डोरियन के प्यार से शुरू होती है। हूँ एवेंचुअली, जो अंततः गुट मैरिड हैप्पीली, जिनकी शादी हो जाती है खुशी खुशी। देयर द मैरिज वाज वन ऑफ इक्वलिटी, जो देयर मैरिज वाज वन ऑफ इक्वलिटी, यानी कि उनकी समानता की मैरिज है। इन विच नीदर ऑफ टू वॉज मास्टर और सर्वेंट, दोनों में से कोई मास्टर और सर्वेंट नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ बराबर समझते हैं एक दूसरे को। And the narrator comments specifically that when woman enters into a marriage, अब जो नरेटर है, कहानी बताने वाला, वो कमेंट करता है कि स्पेशली वैन वुमेन के ऊपर कमेंट करता है जब वीमेन इंटर होती इनटू ए मैरिज, जब शादी के अंदर एंटर होती है। लव फ्लैप्स, उनका जो लव है वो फड़फड़ाता है, यानी कि लव उनके प्यार के पंख फड़फड़ाता है, यानी लव के जो उनका लव है वो फड़फड़ाता है। एंड फ्लाइज अवे, और वो उड़ जाता है, यानी कि वो लेडीज़ के ऊपर कमेंट करता है कि उनका प्यार थोड़े दिन के लिए रहता है और बाद में चला जाता है। आफ्टर ए ईयर ऑफ मैरिज, वो ये बात कि लेडीज़ के बारे में जो कमेंट करता है वो वाइफ ऑफ बाथ को के ऊपर ये कमेंट करता है कि लेडीज़ का प्यार थोड़े दिन के लिए रहता है और फिर उड़ जाता है शादी के बाद। तो वो कमेंट करता है वाइफ ऑफ बाथ और दूसरी लेडीज़ के ऊपर। आफ्टर ए रियल ईयर ऑफ मैरिज, एक साल, यानी कि उनकी शादी के एक साल के बाद, आर्विरागस डिसाइड टू गो टू ब्रिटेन, आर्विगस डिसाइड करता है ब्रिटेन जाने की। टू सीक ट्रेनिंग इन आर्म, हथियारों की जो आर्म्स हैं उनकी को क्या लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। ही लिव्ड देयर फॉर 2 years, वो 2 साल के लिए वहाँ रहता है। इन द मीन वाइल, बीच में डोरियन हु लव्ड आर्विगस, यानी कि बीच में डोरियन हु लव्ड आर्विगस, जो आर्विगस से प्यार करती है, मोर देन हर ओवन लाइफ ग्रू एक्सट्रीमली मेलांचोलिक, यानी कि उसकी लाइफ
क्या हो जाती है भाई, उदास हो जाती है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। एंड ग्रीफ स्ट्रिकन, और दुख से भर जाती है। इन हीज अब्सेंस, किसकी अब्सेंस में, आर्विगस की अब्सेंस में, उसके पति की अब्सेंस में, जब उसका पति 2 साल के लिए ब्रिटेन चला जाता है। सी वीप्स, वो रोती है, फास्ट रखती है। एंड लेमेंट्स इन हिज अब्सेंस, और उसकी अब्सेंस के लिए क्या करती है, दुख करती है। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में। सी ओफन सिट्स ऑन द शोर, वो तट के ऊपर बैठी रहती है। लुकिंग एट द बेयर रॉक्स, और जो नंगी चट्टानें हैं उनको देखती है। नियर द शोर, तट के नज़दीक। वेयर सो मैनी लिव्स हैव बीन लॉस्ट, वो कहती है कि जो ये पहाड़ हैं, ये नंगी पहाड़ियाँ हैं, इनके पास बहुत सारे लोग अपनी जीवन खो चुके हैं, यानी कि यहाँ से पार करते हुए इन पहाड़ियों को। सी बिकम्स अप्रेंसिव, वो अब वो चिंतित हो जाती है। फॉर हिज ओन हस्बैंड सेफ्टी, अपने हस्बैंड की सेफ्टी के बाद। भाई आर्वियस, उसके पति के जाने के बाद वो दुखी हो जाती है। एक तट के पास बैठी रहती है, पहाड़ियों को देखती रहती है कि इन पहाड़ियों में बहुत सारे लोग इन पहाड़ियों को पार करते हुए अपना जीवन खो चुके हैं, और अपने पति को ये सोच कर के बारे में सोचकर चिंतित हो जाती है। नेक्स्ट, वन डे इन मई में डोरियन गोज टू ए पिकनिक, अब डोरियन पिकनिक पे जाती है। ए स्क्वायर, एक जो जमींदार है, नेम्ड ओरेलियस, जिसका नाम ओरेलियस है, हु हैड बीन सेक्रेटली इन लव विद डोरियन, जो डोरियन से गुप्त रूप से प्यार करता है। फॉर द पास्ट 2 ईयर, 2 साल से। इज ऑल्सो प्रेजेंट, वो भी वहाँ पर क्या था, प्रेजेंट था, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट है। ही हैज़ नेवर रिवेल्ड हिज फीलिंग टू हर, ठीक है, उसने कभी भी अपनी जो फीलिंग है उसको उसके सामने उनको एक्सप्रेस नहीं किया। बोथ होप देम स्ट्राइक अप ए कन्वर्सेशन एक्सीडेंटली, अचानक उन दोनों में बात होने लगती है। किसमें, जब एक जो ज़मींदार मिलता है डोरिजन को, ओरेलियस नाम का, तो जब उसको वो मिलता है तो उनमें बात होने लगती है। ओरेलियस फाइनली मस्टर अप होता है इकट्ठा करना। इनफ कॉरेज, यानी कि काफ़ी साहस को इकट्ठा करता है। टू डिक्लेयर, और डिक्लेयर करता है हिज लव फॉर हर, उसका अपना प्यार उसके लिए। डोरियन रिफ्यूज हिज एडवांसेस, लेकिन जो डोरियन है वो क्या करती है, डोरिजन क्या करती है, उसका जो प्यार है, उसके जो एडवांस जो उसने मतलब उसकी तरफ प्यार का जो हाथ बढ़ाया, यानी कि जो उसकी प्रगति है उसको दृढ़ता से मना कर देती है। बट सीइंग हिज सैड काउंटिनेंस होता है चेहरे के हाव भाव, परंतु उसके उदास चेहरे के हाव भाव को देखकर सी जेस्टिंगली होता है मजाक के साथ, एड्स कहती है दैट सी वुड कंसेंट टू हिज लव, वो उसके लव को एक्सेप्ट कर लेगी, सहमति दे देगी। इफ़ ही कुड रिमूव ऑल द रॉक्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटेनी का तट है, अगर वो वहाँ से सारे के सारी रॉक को हटा दे तो वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। रिटर्न वॉइस सेफ, टू मेक हर हस्बैंड रिटर्न वॉइस सेफ, ताकि उसके जो हस्बैंड है वो लौट के आए उस रास्ते से, तो उनकी जो यात्रा है वो सेफ हो सके, ठीक है। भाई जब वो ज़मींदार से मिलती है, पिकनिक पे जाती है, वहाँ दोनों मिलते हैं, एकदम से बात करने लगते हैं, तो वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार कर लूँगी अगर तुम जो वहाँ सामने वाली जो रोक खड़ी हैं, अगर तुम उनको सबको क्या कर दो, ख़त्म कर दो, ताकि मेरे हस्बैंड आसानी से की यात्रा आसानी से पूरी हो सके। ओरलियस डिस्पेयर, अब जो ओरलियस है वो भी उदास हो जाता है। सिंस दिस वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल टास्क है, असंभव कार्य है। एंड इम्प्लोर्स हर एक टू रिकंसिडर, उसको प्रार्थना करता है कि उसके बारे में दोबारा सोचे। वैन सी रिफ्यूज, और जब वो रिफ्यूज कर देती है, सी गोज अवे विद ए हैवी हार्ट, वो भारी मन के साथ वहाँ से चला जाता है। ही देन डेस्पिरेटली प्रेज टू अपोलो, अब वो किससे प्रार्थना करता है, डेस्पिरेटली दुखी होकर प्रार्थना करता है, अप्रेज टू अपोलो, अपोलो से। टू इंट्रीट हिज सिस्टर लुसीना, और अपोलो टू इंट्रीट यानी कि उसकी किससे, सिस्टर लुसीना से प्रार्थना करता है, जो गॉडेस ऑफ द सी, जो समुंदर की
जो गॉड समुद्र है, यानी कि जो देवी है समुद्र की, उसकी बहन है, उससे प्रार्थना करता है। यानी कि वो अपोलो से बोलता है कि वो अपनी सिस्टर लुसीना से बात करे, जो लुसीना किसकी है, सी की गोडेस है। टू सेंड सच ए मैसिव टाइट, वो उससे क्या कहता है, टू सेंड सच ए मैसिव टाइट, यानी ये कितना क्या नाम है, बहुत बड़ा ज्वार भाटा भेजो, दैट इट वुड ड्रॉन ऑल द रॉक्स ऑन द कोस्ट ऑफ द ब्रिटेनी, कि वो जो ब्रिटेनी की कोस्ट के तट के ऊपर जो जितनी सारी चट्टानें हैं वो सारी बह जाएं। फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए। ही देन फेंट्स, और तब वो बेहोश हो जाता है। एंड रिमेन्स अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस रहता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, यानी कि बेहोश ही रहता है। ऑरेलियस ब्रदर, ऑरेलियस का ब्रदर, हु नोज अबाउट हिज सीक्रेट, जो उसके रहस्य के बारे में जानता है, कैरीज हिम टू हिज बेड, उसके बेड के ऊपर लेके आता है, एंड लुक्स आफ्टर हिम, और उसको देखता है। ऑरेलियस रिमेन सिक फॉर 2 ईयर्स, और ऑरेलियस कितने 2 साल के बीमार रहता है। अब भाई वो प्रार्थना करता है किससे, गॉड की जो गॉडेस है उसकी सिस्टर लुसीना से प्रार्थना करता है कि ये पत्थर हट जाए, ठीक है, ऑरेलियस। और वहाँ पर बेहोश हो जाता है, और उसका भाई उसको उठा के घर उसके बेड पर ले आता है, और उसका भाई उसके रहस्य को जानता है। फाइनली हिज ब्रदर थिंक्स ऑफ ए वे टू सोल्व द डिलेमा। अब उसका भाई है, वो उसकी जो दुविधा उसको क्या करता है, उसका तरीका ढूंढता है, रास्ता ढूंढता है उसको सोल्व करने की। ही रिमेंबर ए स्टूडेंट, उसको एक स्टूडेंट की याद आती है, हु क्लेम, जो दावा करता है, टू हैव डेसिफर्ड द सीक्रेट कोड्स ऑफ मैजिक फाउंड इन रेयर बुक्स, जो रेयर बुक्स के अंदर जो मैजिक पाया जाता है, वो जो स्टूडेंट वो दावा करता है कि वो उन सीक्रेट का मीनिंग अच्छे से जानता है। Aurelius goes to the student magician and promise payment of 1000 pounds, यानी उसका भाई स्टूडेंट के पास जाता है जो जादू करता है, यानी कि जादू जो मैजिशियन है, कि वो और उसको कि अगर उसको प्रॉमिस करता है कि वो 1000 पाउंड उनको देगा, इफ़ हिज मैजिक, अगर उसका जो जादू है, क्लियर द कोस्ट ऑफ रॉक, यानी कि वो जो तट है पहाड़ियों का, अगर उसको वो ख़त्म कर दे दो। द स्टूडेंट मैजिशियन एग्रीज, में जो स्टूडेंट है वो क्या एग्री हो जाता है, एंड द डीड इज परफॉर्म्ड, और जो कार्य है उसको कर देता है। ओरेलियस देन आस्क डोरियन, अब जो ओरेलियन है वो आस्क किससे पूछता है, डोरियन से, टू कीप हर प्रोमिस, ठीक है, डीड हिज, ओरेलियन से क्या कहता है, टू कीप हर प्रोमिस, सॉरी, ओरेलियस देन आस्क डोरियन, अब ओरेलियन को दिखाई देता है कि सारे पत्थर जो हैं वो साफ हो चुके हैं। अब भाई ओरेलियन किसके पास जाता है, डोरियन के पास जाता है, टू कीप हर प्रोमिस, कि वो अब अपने प्रोमिस को पूरा करे। मैंने सारे जो पत्थर हैं उनको, सॉरी, जो सारी पहाड़ियाँ उनको रोक को साफ कर दिया है। यू मेड ए प्रोमिस, तुमने एक प्रोमिस किया था, विच यू नो मस्ट स्टैंड, जिनको तुम्हें अच्छे से याद होगा। एंड गिव योर प्लाइटेड ट्रोथ इन टू हिज हैंड, और जो अपनी प्लाइट सिचुएशन होती है वो उसके हाथ पर रखता है। टू लव माई बेस्ट, ठीक है, टू लव मी बेस्ट, और मुझे अच्छे से प्यार करो। डोरिजन हॉरिफाइड, डर जाती है, एंड कंटेम्पलेटिंग सुसाइड, और वो सुसाइड करने की सोचती है। रिकॉल फॉर द रीडर्स, और रीडर को 21 वोमेन मोस्ट ऑफ whom had taken their lives rather than disgrace themselves, और रीडर को 21 ऐसी वीमेन के बारे में बताती है जिन्होंने अपनी लाइफ को, अपने सम्मान को बचाने के लिए अपनी लाइफ को खो दिया। तो भाई अब मैजिशियन ने सारे के सारे पत्थरों को, सारे के सारे रॉक को साफ कर दिया है। तो अब डोरिजन के पास जाता है, ठीक है, ओरेलियस के पास जाता है कि मैंने सारे पत्थरों को साफ कर दिया है, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और मुझसे प्यार करो। लेकिन अब डोरिजन डर जाती है और कहती है कि, और वो ऐसी किस वीमेन को की याद दिलवाती है रीडर को कि
जिन्होंने अपने सम्मान को बचाने के लिए सुसाइड कर लिया। ठीक है। इन द मीन वाहिल, अब बीच में आर्वीरागस, उसका पति, रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप से लौट आता है, फाइंड्स हिज वाइफ इन टेरिबल सैडनेस, और अपनी पत्नी को बहुत ही मतलब सैडनेस में यानी कि उदासी में देखता है। व्हेन सी कन्फाइड, जो उसे बोलता है टू हिम अबाउट द प्रॉब्लम, वो उससे उसकी सारी प्रॉब्लम बताती है। ही सेज, वह कहता है, इन हीज ग्रेट जेनरसिटी, अपनी महान उदारता के साथ, टू हर, उससे, एंड टू ओरेलियस, यानी कि अपनी महान आदमी क्या दिखाता है, उदारता दिखाता है उसके लिए और ओरेलियस के लिए। दैट सी मस्ट कीप हर प्रोमिस, कि उसे अपना प्रोमिस पूरा करना चाहिए। एज डोरिजन इज ऑन हर वे टू गार्डन, अब भाई उसका पति कहता है कि उसको जो वादा उसने किया है वो, उसका पति आ जाता है, वो उसको बताती है कि ऐसे ऐसे वो प्रॉब्लम में है। उसका पति उससे बोलता है कि उसे जो भी वादा उसने किया है ओरेलियस से, वो उसे पूरा करना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब ये अपना वादा पूरा करने के लिए चल पड़ती है। एज डोरिजन इज ऑन हर वे टू गार्डन टू कीप हर प्रोमिस टू ओरेलियस, अब ओरेलियस के लिए अपना प्रोमिस पूरा करने के लिए डोरिजन गार्डन की तरफ निकलती है, रास्ते में जाती है। सी इनकरेज द यंग नाइट, सी इनकाउंटर द यंग नाइट इन द बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द टाउन, यानी टाउन के जो बिजी पार्ट है उसके अंदर वो किसे, ओरेलियस से मिलती है। सी रिवील्स, वो ये बताती है हर डेस्टिनेशन, अपनी किसके बारे में बताती है, अपनी मंजिल के बारे में बताती है। एंड टेल्स ओरेलियस दैट आर्वीरागस हैज़ ऑर्डर हर टू कीप हर प्रोमिस, और वो बताती है कि आर्वीरागस ने उसको यहाँ पर भेजा है अपना मेरा प्रोमिस पूरा करने के लिए, यानी मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर भेजा है। अमेज्ड एट द हस्बैंड जेनरिटी, उसके हस्बैंड की उदारता को देखकर, एंड डीपली कंपेसिनेट हर डोरिजन ओविशियन रेलुक्टेंस, और उसको पता है, उसको सहानुभूति है डोरिजन का जो स्पष्ट रेलुक्टेंस है, यानी कि उसकी जो स्पष्ट अनिच्छा है, उसके बारे में भी कौन जानता है, ओरेलियस जानता है। ओरेलियस डिसाइड ही वुड रादर हैव हिज पैशन रिमेन अनसेटिस्फाइड, यानी कि वो क्या रहेगा, अपनी जो पैशन है उसको वो अनसेटिस्फाइड करेगा, यानी कि उसको पूरा नहीं करेगा। देन हैव डोरिजन सफ़र फ्रॉम हिज परसुएशन, और डोरिजन को जो मतलब यानी डोरिजन को अपने जो उसकी अनुभूति है, ठीक है, सफ़र फ्रॉम हिज परसुएशन, और जो डोरिजन को वो इस स्थिति से मुक्त करेगा। ही रिलीज हर फ्रॉम हर प्रोमिस, वो उसे उसके प्रोमिस से क्या कर देता है, आज़ाद कर देता है। साइटिंग आर्वीग्रस फॉर हिज अनबिलीवेबल जेनरिटी, और उल्लेख करता है आर्वीग्रस का जो विश्वास ना करने वाली उदारता है। अब भाई वो मिलने चल जाती है किससे, आर्वीग्रस से। आर्वीग्रस उसे रास्ते में मिलता है, जिस जगह पे मिलता है वो बताती है कि उसके पति ने उसको वहाँ पर उसका प्रोमिस पूरा करने के लिए भेजता है। अब उसको पता है कि उसका पति, वो उसके पति की जो उदारता है उसको देखकर प्रभावित होता है, और साथ में उसको पता है कि वो नहीं चाहती, क्योंकि उसका प्यार एक्सेप्ट करना नहीं चाहती, इसीलिए वो उसको क्या कर देता है, अपने प्यार को कंट्रोल कर लेता है और उसको उसके प्रोमिस से मुक्त कर देता है। ठीक है। अब आर्वियस रिटर्न टू हिज होम, घर लौट आता है ओरेलियस, वेयर ही टेल्स द मैजिशियन, जहाँ पर वो मैजिशियन को बताता है दैट ही कैन ओनली पे हिम हाफ ऑफ द गोल्ड, वह उसको केवल सिर्फ आधा गोल्ड दे सकता है। दैट ही हैड प्लेस्ड नाउ, जो उसने पहले उससे क्या किया था, वादा किया था। बट दैट ही विल पे, यानी जो उसने कसम खाई थी कि मैं उसको इतना दूंगा पैसा, लेकिन वो उससे आधा ही दे सकता है उसको। हाफ नो मैटर, जो आधा है, इफ़ ही हैज़ टू सेल एवरीथिंग ही हैज़ टू डू सो, वो जब अपना सब कुछ बेच देगा तभी वो उसको आधा दे पाएगा। वहन द मैजिशियन इंक्वायर, अब भाई देखते हैं। वहन द मैजिशियन, अब मैजिशियन के पास आता है और उसको आधा दिन देने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास सारा
वो तब दे पाएगा जब वो अपना सब कुछ बेच देगा। वहन द मैजिशियन इंक्वायर्स, जब मैजिशियन ये इंक्वायरी करता है एज टू द आउटकम ऑफ हिज अफेयर, यानी कि जब उसके जो उसका प्यार है उसके परिणाम के बारे में डोरियन के साथ जो उसका प्यार था उसके बारे में इंक्वायरी करता है, उसके बारे में उसे पता चलता है। ओरिलियस टेल हिम एवरीथिंग, यानी कि वो उसके बारे में जानना चाहता है कि उसके लव अफेयर का क्या हुआ। तब ओरिलियस टेल्स हिम एवरीथिंग, तब ओरिलियस उसको सब कुछ बता देता है। द मैजिशियन रिस्पॉन्ड, अब मैजिशियन उसको बताता है दैट ही कैन डू नो लेस देन वट रागस और ओरिलियस हैव डन, यानी कि वो इससे कुछ भी कम नहीं करेगा जो आर्विग्रस और ओरिलियस ने किया है, यानी उन दोनों ने जो उदारता दिखाई है वो उससे कुछ भी कम नहीं करेगा। कौन? मैजिशियन। ही फॉरगिव और ओरिलियस, वो ओरिलियस को माफ़ कर देता है फॉर ऑल डेप्ट, उसके सारे के सारे कर्ज से, एंड राइट्स अवे, और चला जाता है। फ्रैंकलिन एड्स द स्टोरी बाय आस्किंग द लिस्नर टू डिसाइड, फ्रैंकलिन स्टोरी को ख़त्म करता है लिसनर से ये पूछ के कि वो डिसाइड करे विच ऑफ द थ्री मैन वाज मोर जेनरस, कि इन तीनों में से कौन ज़्यादा जेनरस है। कौन भाई? जादूगर, या फिर क्या नाम है, आर्विरागस, या फिर ओरेलियस। ठीक है, इनमें से कौन जेनरस है। फ्रैंकलिन टेल, और ये भी भाई बक्काशियो के डेकामेरन से ली गई है ये स्टोरी भी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।